लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। डाकू की खो बनाते हो। जय मसीह की। जय मसीह की। क्या दिया वचन में? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कौन सा घर? प्रार्थना का घर कौन सा है? शारीरिक घर। प्रेज द लॉर्ड। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। यानी परमेश्वर अभी यहां पर क्यों प्रभु ने इस वाक्य को दर्शाया? क्योंकि जो परमेश्वर का भवन था, जहां आराधना स्तुति होती थी यीशु मसीह के समय पर, उसके बाहर सब कारोबार चलता था। जुगाड़ का कारोबार चल रहा था, गैम्बलिंग हो सकता था, कुछ जानवरों को बेचने का काम था। यानी परमेश्वर का भवन के बाहर गंदगी था। क्या था? गंदगी फैलाकर रखा था। परमेश्वर का जहां भवन है वहां डाकू का अड्डा बनाया था। जब यीशु मसीह ने देखा कि उसके भवन के बाहर ऐसी गंदगी फैल चुकी है, ऐसा गुनाह अपराध फैल चुका है, तब उसने उस चीज की निंदा करते कहा, सब कुछ गिराया उसने वहां से, और क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। यानी जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है वह घर अनाथ है। जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है वो घर अनाथ है, और जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है उसका जीवन भी अनाथ है। वो घर का भी कोई अर्थ नहीं है, ना वो जीवन का भी कोई अर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जीवन में प्रार्थना नहीं है, घर में भी प्रार्थना नहीं है, और परमेश्वर से लाखों करोड़ की उम्मीद रखते हैं। कोई तो बोले जय मसीह की। जय मसीह की। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, घर में प्रार्थना नहीं है, तो फिर तुम परमेश्वर से क्या गुजारिश करते हो प्रार्थना के लिए? प्रभु क्या कहता है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। जिस तरह हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए उसी प्रकार से मेरे घर में भी प्रार्थना होना चाहिए। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो घर डाकुओं का अड्डा है, पाप का मंदिर है, पाप की जगह है, वासना है, वहां पर गाली है, गलौज है। जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर में गाली गलौज निंदा वासना है। बाहर से कुछ भी नहीं आता है, हमारे अंदर से हमारे घर में श्राप आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मेरा घर डाकुओं का अड्डा बनाया है, जबकि मेरा घर तुम्हारा प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों ने, मैं लोगों के घर में गया था, पहले मैं लोगों के घर में जाता था, और मैंने ये देखा एक एक के घर में सोने का मंदिर बनाया था, सोने का क्रूस, सोने का मंदिर। घर में ऐसे सजावट थे उनके। क्या था? सजावट थे उनके। लेकिन जब मैं उनको कहता था मेरे साथ में प्रार्थना करो, तो उनको प्रार्थना नहीं आती थी। मैंने कहा ब्रदर तुम लोगों को प्रार्थना नहीं आते? नहीं, हम लोग को प्रार्थना नहीं आते, इसके लिए आपको बुलाया पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे क्यों बुलाया? घर के लोग बीमार हैं। और क्या कारण से मुझे बुलाया? घर में तनाव है। इतना आलीशान बंगला है, गाड़ी है, सोने का क्रूज है, मंदिर है, फिर तुम्हारे घर में बीमारियां क्यों है? तकलीफ क्यों है? क्या है? प्रार्थना नहीं है घर में। और जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर में शैतान की आवाज और तांडव ज्यादा है। जहां तुमने परमेश्वर के प्रार्थना का घर, हर एक को परमेश्वर ने घर दिया है। वो घर क्यों दिया है? वो घर इसलिए दिया है तुमको
ताकि तुम्हारे जीवन का जो परमेश्वर तुम्हारे घर की भी सहायता करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे घर में प्रार्थना कभी होगा जब मेरा जीवन प्रार्थना से भर जाएगा, तब मेरा घर में भी प्रार्थना का अनुग्रह, कृपया और सामर्थ्य आएगा। जो घर में लोग जिस घर को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो घर आज डाकुओं का अड्डा है। पाप का सामर्थ्य वहां पर, पाप जिंदा है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा घर प्रार्थना का घर। उसके दो तरीके का मतलब है। एक मेरा आत्मिक घर जो मेरा खुद का शरीर है, और परमेश्वर का भवन जिस घर में मैं रहता हूं। ये दोनों मेरा जीवन में जो परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया है, वही परमेश्वर को मेरे घर में स्वागत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं लोगों को यही कहता हूं और यही उनको आग्रह करता हूं कि आप कलीसिया में जाने से पहले परमेश्वर को आपके घर में बुलाओ। आपके घर में जगह दो उसको। कलीसिया कहां से चालू हो गई है? कलीसिया कहां से शुरू हो गई? प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब है परिवार। आदम और हव्वा कौन था? परिवार था। आदम और हव्वा, ये परिवार को परमेश्वर ने बनाया था। आदम और हव्वा के द्वारा हर एक संतान जो उसके बाद पैदा हो गए, मनुष्य जाति थे वो। आज कलीसिया में कौन आते? परिवार आ रहे। इसके घर से ये परिवार आया, सिस्टर के घर से ये परिवार आया, पास्टर के घर से ये परिवार आया, तुम्हारे घर से ये परिवार आया। यहां पर संगति किसकी है? परिवार का है। तो कलीसिया कौन है? परिवार है। कोई तो बोलो हालेलुया। जब हर इतवार को लोग कपड़े पहनकर, बूट पहनकर, टाई मारकर अपने घर से निकलते हैं, तो परिवार निकलता है। कहां पर? संगति करने के लिए। कोई तो बोल जय मसीह की। कलीसिया कौन है? परिवार है। और परिवार की संगति को ही क्या कहा? सहभागिता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने विश्वास से प्रभु के साथ संगति बनाया है, तो मेरे घर को मैंने अनाथ क्यों रखा है? पास्टर मेरे घर में मैं प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे घर में तुम क्या भजन करते हो, हमको क्या बताए? क्योंकि तुम ही लोगों का ज्यादा फोन आता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है क्या नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग दावा करते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, उनका ही सबसे ज्यादा फोन आता है। कोई तो बोल जय मसीह की। कितना अच्छा हुआ। तो प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर, प्रार्थना का घर कहलाएगा। जय मसीह की। हर घर में जब प्रार्थना होते, देखिए प्रार्थना क्यों हमको करना चाहिए मन में? क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे माहौल में चारों तरफ से हर चीज यहां शैतान के वश में है। ये घर को छोड़कर बाजू के घर में सब अन्य जाति देवी देवताओं की पूजा होती है। आपके घर के बाहर अन्य जाति की देवी देवता की पूजा होती है। आपके बाजू में कोई है पास्टर? ऐसा है ना? है। गिन चुन के एक विश्वासी का घर, एक इलाके में मुश्किल से एक विश्वासी का घर तुमको दिखेगा। ध्यान दीजिए यहां पर। हेलो, एक घर यहां पर है, बाकी 100 घर अन्य जाति का है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर वो एक घर में आपका, जहां आप जिस इलाके में रहते हैं, अगर वो घर में आपने प्रार्थना नहीं किया, तो बाकी का 100 घर का दुष्ट आत्मा तुमको रोज नोचेगा, खलास करेगा तुमको। सत्य है ये। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे परमेश्वर तुमने शांत किया है।
तुमने तुम्हारे घर में डाकू का अड्डा बनाया है, इसलिए बाजू का सब डाकू लोग तुम्हारे घर में आके रोज खंजर मारते हैं। नहीं पास्टर, मेरा मन व्याकुल हो गया, मुझे शैतान ने तुमको कुछ नहीं किया, तुमने उंगली दिया, उसने हाथ ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरा घर किसका घर बनाओ बोला? प्रार्थना का घर। अगर ये शरीर में, ये जीवन में प्रार्थना मर चुकी है तो इसके ये शरीर फिर परमेश्वर कुछ काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मर चुके हैं शरीर में, उनका जमीर मर चुका है, उनका विश्वास भी मर चुका है। शरीर को लेके कलीसिया में आते हैं, ना परमेश्वर को आराधना कर सकते, ना प्रार्थना कर सकते, ना स्तुति कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना साल से डाकू लोगों ने अंदर काम किया है। बर्बादी का कारण कोई और नहीं है, हम लोग है। प्रभु क्या कहता है? मेरा घर, याद रखो, मेरा घर प्रार्थना का घर बनाओ। बीमारी कहां पर है? घर में है। एक बीमार तो सब बीमार। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. है ना? घर का कोई तुम्हारा अगर बीमार होएगा तो बाकी का सब लोग बीमार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका असर पड़ता है। लेकिन एक आदमी का विश्वास का असर, अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा तो उसका असर लोगों पर नहीं होगा। परमेश्वर कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर। हर घर में, चाहे आपका घर भाड़े का है या आपका घर आपका खुद का है, वहां पर प्रभु यीशु का आना लाजमी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो घर में प्रार्थना नहीं है वहां पर प्रभु की संगति नहीं है। परमेश्वर कहता है प्रार्थना का दावत मेरे घर में होना चाहिए। क्यों कहा? 2 या 3 जब मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, 2 या 3, मत्ती 18, 19 और 20। क्या कहा? 2 या 3 जब मेरे नाम से। कभी भी एक याद रखो, प्रार्थना का जीवन को अगर हल्के में लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बरकत और पवित्र आत्मा की आशीष बिल्कुल नहीं आएगी। प्रार्थना क्या है? मैं इतवार को आता हूं कलीसिया में, मैं घर की कलीसिया में अटेंड करता हूं, मैं विश्वासी लोगों के संगति में जाता हूं, कि यह प्रार्थना का जीवन है। उससे बढ़कर भी एक हमारी भूमिका है। क्या है वो भूमिका? वो भूमिका क्या है? विश्वास। विश्वास में प्रार्थना का जीवन क्या है? धार्मिकता में चलना। किसका है? धार्मिकता में चलने का। प्रार्थना का जीवन क्या है? धार्मिकता में चलना। मैं प्रार्थना करके मैं अधर्म के काम में अगर चलेगा तो क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अधर्म के काम में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सुनो, पहला यूहन्ना 5 और 14 का वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 और 14, इसको तो पढ़िए। यस यस। जो मसीह की सभी को जय मसीह की। और हमें उसके सामने जो युवा होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो क्या करता है? हमारी सुनता है। यानी प्रार्थना का जीवन दूसरा भाग क्या है? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना को एक शर्त रखा है, नहीं प्रभु ये करना ही चाहिए। यस, शर्त रखते हैं प्रार्थना में आने का। प्रभु ये करना ही चाहिए, प्रभु ये देना ही चाहिए, प्रभु ये होना ही चाहिए, प्रभु ये मिलना ही चाहिए। प्रार्थना
हमारी शर्त नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा है। उस इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, मानते हैं, तब क्या होता है? वो सुनता है। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए और प्रार्थना का जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर चीज को काबू में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते समय सीखना चाहिए, प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी होने दे, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा होने दे, प्रभु मैं घटूं आप बढ़े, प्रभु जो तुझको चाहिए मेरे जीवन में होने दे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा भाग, प्रार्थना का जीवन में प्रतिदिन हमारे अंदर एक नया जन्म होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या होना चाहिए? क्योंकि पुराना स्वभाव, पुरानी आदत है, इसलिए प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना 3 और 3 के वचन में, निकोडेमस अगर तुझे मेरे राज्य में आना है तो नया जन्म तुझे लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नया जन्म तुझे लेना पड़ेगा। अब प्रार्थना का जीवन क्या है? प्रार्थना का जीवन नए जीवन का दरवाजा है, जिससे मैं आत्मा में पैदा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको 5 भाग में बताता हूं। प्रार्थना का जीवन कहां से शुरू होता है? नए जन्म के साथ। निकोडेमस तू मेरे पास आया है, अब तू भी शरीर में, मैं भी शरीर में है, तेरा और मेरे बीच में क्या अंतर है कि तू संसार का है और मैं परमेश्वर का राज का हूं। अगर तुझे मेरे जीवन में आना है तो तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। तो नया जन्म किससे होगा? नया जन्म मेरे वचन के द्वारा, तेरे नया स्वभाव में तू मेरे राज्य में आएगा। क्योंकि तेरा शारीरिक जीवन से, प्रभु हमारे शारीरिक जीवन की प्रार्थना कबूल करता नहीं है, क्योंकि शारीरिक जीवन में वह पुराना पापी है। प्रभु कहता पुराना पापी बनकर मत आ, नया जन्म प्राप्त करके आजा। एक नया स्वभाव, एक नया बर्ताव, एक नया सांसें लेकर तू मेरे जीवन में आजा। एक नया व्यक्ति बनकर आ। मेरा कैंसर नहीं जाता है, मेरी बीमारी नहीं जाता है, क्योंकि तू पुराना व्यक्ति बनकर परमेश्वर से मांगता है, रोता है। फिर दवा खाकर जिंदा रहे और किसी दिन तो मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों के जीवन में दवा ज्यादा, प्रार्थना कम है। बहुत सारे लोगों का ये शरीर जो एक मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल स्टोर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कोशिश नहीं करते? कोशिश करते नहीं है कि बाबा मेरे शरीर को मैं किस तरह बचाऊं। प्रभु कहता है मेरा घर जब तक यह शरीर प्रार्थना का घर नहीं होगा, तब तक ये डाकू का घर है। डाकू घर क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी बुराई है जो बाहर निकला नहीं है। और जब ये शरीर प्रार्थना में तब्दील होता है, बदल जाता है, तब शरीर का काम सब मर जाता है। परमेश्वर को आने का रास्ता हमारे अंदर क्या है? प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रार्थना को हमारे कौन बाहर रखता है? प्रार्थना को हमारे जीवन से कौन बाहर रखता है? प्रार्थना को हमारे जीवन से हमारा पाप रखता है बाहर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पाप अंदर है और परमेश्वर बाहर है। इसके लिए बोला कि मेरा घर को डाकू का अड्डा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
अब यहां वचन में क्या दिया है? मंदिर बनाओ। तुम्हारे अंदर अगर परमेश्वर आया है तो तुम्हारे घर में भी उसकी उपस्थिति आपको महसूस करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन घर भी बिना संगति का खाली रहना नहीं चाहिए। तुम्हारे इर्द गिर्द में कोई भी है, लेकर आकर क्योंकि तुम्हारे घर में आज लोग बीमार है, टूटे हुए, तुम्हारे बच्चे बिगड़े हुए, तुम्हारे घर में परेशानी लोगों के घर में, लेकिन घर को छोड़कर लोग कलीसिया में भागते। अरे पहला घर को तो मरम्मत करो। ये शरीर जो पाप और बीमारी से टूटा हुआ है, पहला उसकी मरम्मत तो करो। यीशु मसीह इसलिए आया है कि जो हमारा शरीर जो पाप से और बीमारी से टूटा है, उसकी मरम्मत करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना डाकू का अड्डा, बहुत सारी चीज हमारे अंदर इर्द गिर्द में जो हमारे शरीर को बर्बाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वचन, दूसरे कॉर्निकल 7 और 14। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कॉर्निकल, एक मिनट, दूसरा कॉर्निकल 7 में 15-16। नाउ माई आईज shall be open and my ears attend unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house that my name may be सदा के लिए, मेरा नाम सदा के लिए क्या होगा? उस घर में रहेगा। तो यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? अब से जो प्रार्थना है इस स्थान में किया है, इस स्थान में याद रख, उसमें क्या होगा? मेरी आंखें पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। कहां पर? इस घर पर। उस घर पर। कहां पर? उस घर पर, जहाँ पे प्रार्थना होगी। प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरी आंखें और मेरे कान हमेशा उस घर पर लगी रहेंगे जहां प्रार्थना लगातार करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचो तुम कि परमेश्वर की नजर और उसके कान हमेशा उस जगह को ढूंढता है इस पृथ्वी पर जहां प्रार्थना होती है, उस घर में। और प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना उस घर में परमेश्वर के नाम को दर्शाता है। और जहां परमेश्वर की आंखें और कान उस घर में है, वहां शैतान भी मंडराता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना घर में परमेश्वर का स्वागत करता है। अब दुरुस्त आत्मा हमारे घर में कैसे आती है? कैसे आती है? चलो, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे घर में आते हैं, तो फिर दुरुस्त आत्मा हमारे घर में कैसे आएगी? आपके द्वारा। और किसके द्वारा? बिना प्रार्थना के। और किसके द्वारा? और दो कारण है। परमेश्वर को भी लाने वाला हम हैं हमारे घर में, और शैतान को लाने वाला हम ही हमारे घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु कहता है जिस घर में प्रार्थना होती है वहां पर मेरी नजर है और मेरी कान है। क्योंकि बहुत सारे लोग कलीसिया में साधु बनते हैं, लेकिन घर में डाकू बनते हैं। वो एक कहावत है ना, मुंह में
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि विश्वासी लोगों का बहुत सारा कंप्लेंट है, कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और फिर रोड पे लोग जब मिलते हैं तो उनकी तरफ देखता भी नहीं है कोई। देखो क्यों हम लोगों को इतना सख्त से प्रचार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन का जब असर होता है, देखो मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, मैं किसको जज नहीं करता हूं, मैं प्रचार इसलिए नहीं करता हूं कि लोगों को सुधारने के लिए नहीं, मैं प्रचार इसलिए करता हूं कि आपके साथ मैं भी बदलना चाहिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रचार किसी को दुखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रचार किसी को बदलने के लिए प्रचार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अब यहां वचन क्या कहता है कि प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना, बहुत सारे लोग, विश्वासी लोगों को आज भी प्रार्थना करना नहीं आता है।